the phone down, because reading book is all about keeping the phone and gadgets down and turning few pages of your favorite book. Okay, so in continuation with the last conversation, हमने बात की थी बहुत सारी बुक्स पढ़ने की और उन बुक्स के बारे में बात करने की. What is the objective? Actually, जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया था, there was nobody to give me suggestions on what to read. कौन सी बुक कैसी है, लंबी है, छोटी है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है. सो वॉट आई यूज़ टू डू वॉज, मैं वही बुक पढ़ती थी जो मुझे कोई फ्रेंड पढ़ने के बाद बोलता था दैट यू कैन रीड दिस एंड यू लाइक इट. 90% of the times I used to like it, but 10% of the times I couldn't. सो वो ज़माना किंडल का था भी नहीं, ऑनलाइन रीडिंग का भी नहीं था. सो येस, टू रीड अ बुक वी हैड टू एक्चुअली परचेज इट. मैंने सेकेंड हैंड बुक्स भी खरीदी है, फर्स्ट हैंड भी खरीदी है, उधार भी मांगी है और फ्रेंड्स से जनरली बोरो भी करी है, नॉट टू रिटर्न देम बैक, फ्यू ऑफ देम. बट इन टुडेज टाइम्स आई फाउंड जब भी मुझे कोई नई बुक खरीदने का मन होता था, देयर वर टू वेज दैट आई कुड फाइंड टू पिक अप माई थिंग. पहला एंड माई मोस्ट फेवरेट was to go to a bookstore nearby, because trust me, the ambience of the bookstore is amazing. I mean, just standing in the middle of so many books around, चाहे पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, समझ में आती हो नहीं समझ में आती हो, that smell, that aroma and those so many names, and you know that इतनी सारी stories आपके पास हैं, that is supremely amazing. You're standing there, you see so many books, hundreds and thousands. उनमें से कुछ नई रिलीज़ होती हैं जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होता है, फ्रेंड ने रिकमेंड किया होता है, आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे होते हैं. एंड देन देयर आर बुक्स दैट वर रिलीज्ड इन पास्ट जो किसी भी तरह आपसे मिस हो गई, आप नहीं पढ़ पाए, या शायद आपने देखी ही नहीं दैट सच बुक ऑल्सो रिलीज्ड. लाइक मैं किन बुक स्टोर्स पर जाती हूँ, स्पेशली जब मार्केट जाती हूँ तो आई डेफिनेटली एंटर बुक स्टोर. एयरपोर्ट जाती हूँ, आई डेफिनेटली एंटर बुक स्टोर. कोई बुक फेयर होता है, आई डेफिनेटली गो. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आई रीड अ लॉट, बट आई डोंट नो, बुक्स पुल यू. मैं पूरे बुक फेयर से सिर्फ शायद 2 बुक्स ही लेके आऊँ, बट आई डेफिनेटली नॉट मिस इट. सो व्हेन आई गो देयर आई डू गेट कन्फ्यूज्ड. समटाइम्स आई वांट टू एक्सपेरिमेंट and buy something totally new, which I did in this book fair. For the first time I purchased some Hindi books. इससे पहले मैंने हिंदी की नहीं पढ़ी थी, शायद 1 या 2 कॉलेज टाइम में पढ़ी थी, बट इस टाइम पे ऑन अ वेरी गुड फ्रेंड सजेशन आई परचेज सम हिंदी बुक्स ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस that I'll talk about later. Beside the bookstore, the second way is to check online. Like I check Amazon books, वहाँ पे जो बेस्ट सेलर्स होती हैं या कोई स्पेसिफिक जॉनरे होती है वो मैं सर्च करती हूँ, या फिर इंस्टाग्राम जिस पे मैं कुछ राइटर्स को फॉलो करती हूँ, दे गिव सजेशंस. कुछ फ्रेंड रीडर्स हैं जो वो बुक पढ़ रहे होते हैं, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में डालते हैं स्नैपशॉट, सो आई गेट एन आइडिया. एंड ऑल्सो समटाइम्स आई रीच आउट टू यूट्यूब, जहाँ पे बहुत सारे बुक ट्यूबर्स हैं जो डिफरेंट बुक्स के रिव्यूज़ और समरीज पोस्ट करते हैं. And trust me, without giving out much of the story, they do give you an insight कि इस book में क्या मिल सकता है आपको. So then you feel like purchasing that book. Or again, borrowing, you never know. While I had decided that I'll read the books, या जो भी मैं पढ़ती हूँ उनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी और आपकी फीडबैक्स लूँगी, I also thought to share the excitement of getting a book in hand. Trust me, book reading जितना beautiful experience है, एक नई बुक हाथ में आना उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. आई मीन इट्स शॉर्ट लिव, बट ट्रस्ट मी इट्स एक्साइटिंग. हाउ डू यू फील? आई एम श्योर माई फेलो बुक रीडर्स विल अंडरस्टैंड. जब हम अमेज़ॉन पे कोई बुक ऑर्डर करते हैं और वो डिलीवर होती है, सो उसको अनपैक करना, या किसी बुक स्टोर में द मोमेंट यू चूज़ अ बुक एंड वेन एवर आई गिव इट टू द काउंटर एंड द मोमेंट ही पुट्स इट इन द पैकेट एंड गिव्स इट बैक टू मी, वो बुक्स होल्ड करके घर तक आना, आई फील सो एक्साइटेड कि घर जाके वो बुक्स मैं कब खोलूँगी और कब मैं पढ़ूँगी. सो ऑब्वियसली having a new book in hand is also a different experience altogether. And when I say new, I do not totally mean a new purchase. It means any book in your hand which you have not read yet and you are looking forward to read it. So the book in my hand right now,
look forward to and give few hours of my time is Lean In. I'm sure you must have seen the book and heard about it. शायद कुछ लोगों ने पढ़ भी लियो. But for those who are planning to read a good book and looking forward to getting ideas for something new, you can definitely try this one. So it is written by Ms. Sheryl Sandberg. She's the chief operating officer of Facebook, and she has written about majorly the status and plight of women in corporate industry. So why their achievements after a certain point of time get stalled, why it sometimes receives a setback. So she has got deeper into it, and trust me, it's not just Indian issue, it is a worldwide issue. So we cannot always blame the patriarchy or the social system of India. It is, trust me, everywhere. So when you read this, first of all, you will empathize with the fact that this whole feminism thing is not just required in India but worldwide. So, not just talking about general issues, she specifically talks about the plight of women in corporate culture, why they face major issues much more than their male counterparts. So she gets into those issues. She not only tries to get into the root cause of these problems, but also she gives you solutions how to handle it. Solutions to females as well as the male counterparts, how to help them in a better way. So it's not a crying thing like ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. It's not that. It talks in a very subtle way about the daily issues that females face at workplace, and how me as an individual and all of us as a team, as a group of people, can help to remove this situation. And trust me, it's not only important just for the females working there, but the overall growth of the organization too. A big percentage of the workforce is females. So why not talk about them? And especially coming out of a female herself who is at her pinnacle of the career, she knows all the ups and downs she has been through and her colleagues had been through. So let's hear it from her. I'll read it.